हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कवर होता है? जो आपने एसेट को सेल या परचेज किया उससे रिलेटेड कैश का जो इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वो आपको वहां पर शो करना है। तो एसेट में आपकी मशीनरी है, मशीनरी आपकी लास्ट ईयर थी 40,000 और इस साल हो गई है 50,000, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपने परचेज की। क्या 10,000 रुपए की मशीनरी हमने परचेज की? नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने एक मशीनरी को बेचा भी है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। 10,000 की कॉस्ट मतलब 10,000 रुपए में जिस मशीन को हमने खरीदा था उसे 2,000 के लॉस पर हमने बेच दिया। तो यहां पर बेचने सेल की इंफॉर्मेशन है और यहां से आपके पास परचेज की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या डायरेक्टली हमें यही ले लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। आपको सबसे पहले अकाउंट्स बना करके फाइनल फिगर कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? वो डेप्रिसिएशन जो आप एसेट में से माइनस नहीं कर रहे, मशीनरी में से माइनस नहीं कर रहे। डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो आपके दो जगह इंपैक्ट आता है। एक तो आप खर्चे की तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हो, दूसरा डेप्रिसिएशन आप उस एसेट की वैल्यू से डिक्रीज करते हो, माइनस करते हो। तो जो आप डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करते हो उसको आप उसमें से माइनस करने की जगह उसके लिए एक नया अकाउंट बना लेते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब तक आपने इस मशीनरी पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया वो आपको इस अकाउंट से पता चलता है, राइट? तो ये जो मशीनरी अकाउंट है ये आपका एट कॉस्ट का मतलब है जो आपने इसको खरीदते हुए पेमेंट की, जो इसकी कॉस्ट है जिस पर आपने इसको परचेज किया वो कॉस्ट आपको यहाँ पर दी है कि इस मशीनरी की कॉस्ट जिस पर हमने इसे खरीदा वो ये है। और आज तक हम इस पर जो डेप्रिसिएशन लगा चुके वो है 12,000। तो इसी तरह से लास्ट ईयर का भी दिया है। तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मशीनरी का बैलेंस आपका डेबिट है और आप इसमें से इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पे लिखो ओपनिंग बैलेंस 10,000 और क्लोजिंग लिखोगे डेबिट साइड पे 12,000। यहां पर दिया है कि हमने इस साल 6,000 रुपीज का और डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कहाँ लिखोगे? अब मशीनरी अकाउंट में से तो माइनस करना नहीं है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही लिखोगे। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखोगे तो इसका मतलब है इसका बैलेंस इंक्रीज होना है। तो इसका मतलब आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज आपका यहाँ पर क्रेडिट हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 16,000 और इस साइड का टोटल आपका डेबिट साइड का 12,000। तो ये जो डिफरेंस है 4,000 का वो क्या है? ये डिफरेंस है आपका मशीनरी अकाउंट में जो आपको 4,000 का डेप्रिसिएशन डालना है। ये कौन सा डेप्रिसिएशन डलेगा? जो एसेट आपने बेची है उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो आपको इस अकाउंट से अब हटाना है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस शो करता है कि जो मशीनरी आज की डेट में आपके पास है उस पर आप अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। जो सेल कर दी मशीनरी उसका डेप्रिसिएशन भी यहां से इस ब्लॉक में से इस अकाउंट से आपको हटाना है ताकि एक्चुअल फिगर मिल सके कि इतनी हमारी मशीनरी है और अब तक इतना डेप्रिसिएशन हमने लगाया, राइट? तो ये आपके पास 4,000 की फिगर आ गई। अब आपके पास मशीनरी अकाउंट भी आपको बनाना होगा ताकि आप एक्चुअल फिगर फाइंड कर सको। तो मशीनरी आपकी एसेट है तो डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखो 40,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे क्रेडिट साइड पे 50,000। इसके बाद जो आपने एसेट को बेचा, एसेट आपने 10,000 रुपए की कॉस्ट की बेची, मतलब यहां पर जो आपने एसेट 10,000 की ऐड की हुई है उसको यहां से हटाना है।
क्योंकि अब आपने वो बेच दिया, आपके पास है नहीं। तो उसको क्या सीधा सीधा यहाँ पर लिख दें हम 10,000 हमने बेच दी मशीनरी, यहाँ से हटानी है? नहीं, हम उसको देखेंगे कि हमने इससे बेनिफिट क्या क्या लिया। जैसे हमने इससे डेप्रिसिएशन लगाया 4,000 का, अब तक इसको यूज किया तो डेप्रिसिएशन 4,000 लगा। बेचने पर कहा है कि हमें 2,000 का लॉस हुआ। अब देखो 10,000 की चीज पर आप 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो आज की डेट में इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 6,000। 6,000 की चीज को आप 2,000 के लॉस पर बेचोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको 4,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो बैंक में आपके पास 4,000 आए इस एसेट को बेचने पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4,000 रुपीज। जो लॉस हुआ 2,000 रुपए का, अब ये जो लॉस है ये हम क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं ना। कोई भी एसेट परचेज या सेल करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, और उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहाँ दिखाते हैं हम? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी तरह से ये जो लॉस है ये आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, मशीनरी अकाउंट में से यहां से हटाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट किया 2,000 टू मशीनरी अकाउंट 2,000, कि हमें ये लॉस हुआ। अब देखो ये पूरे 10,000 की मशीनरी थी, हमने उसको किस तरह से दिखाया कि हमने इसको कितना यूज किया, कितना पैसा मिला, और इसको बेचने पर हमें लॉस हुआ, तो वो आपने अलग से शो किया। तो इस तरह से 10,000 रुपीज की वैल्यू की जो मशीन है वो आपकी माइनस होगी। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000, डेबिट साइड का टोटल 40,000। तो डेबिट साइड का डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, और जब डेबिट साइड का डिफरेंस होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होती है। एक है कि आपने उस मशीनरी को और खरीदा, या दूसरी ऑप्शन है कि आपने जब मशीनरी को बेचा तो आपको उस पर प्रॉफिट हुआ। हमने मशीनरी को बेचा जरूर है लेकिन उस पर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका मतलब लॉस हुआ है तो गेन तो हो ही नहीं सकता, गेन वाली ऑप्शन खत्म। तो दूसरी ऑप्शन क्या बच गई कि हमने मशीनरी को परचेज किया 20,000 रुपीज में। तो टू बैंक अकाउंट परचेज आपने जो की 20,000, और एंड में लिखो 60,000। राइट। अब आपके पास यहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने एसेट को कितने का बेचा और कितने की परचेज की। डायरेक्टली यहां से पिक करते तो रॉन्ग हो जाता। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब आपको यहां पर शो करना है कि आपको एसेट को बेच करके जो पैसा मिला वो इनफ्लो है। तो सेल ऑफ मशीनरी 4,000 दिखाओगे, जो पैसा मिला वही दिखाओगे। लॉस जो हुआ उससे आपको इनफ्लो नहीं हो रहा या कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये खर्चा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका सिर्फ फंड से रिलेटेड, अगर पैसा मिल रहा है तो आप दिखाओगे, पैसा जा रहा है तो आप दिखाओ। राइट। तो सेल ऑफ मशीनरी 4,000 प्लस है, इनफ्लो हुआ। इसके बाद जो आपने मशीनरी खरीदी उसके लिए पेमेंट की, पेमेंट की तो आउटफ्लो हुआ। परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 नेगेटिव है, पेमेंट की तो ब्रैकेट में लिखो। अब ये दो चीजें ही हुई है, और तो आपके पास कुछ है नहीं, कैपिटल है, बैंक लोन है, ये दोनों आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएंगे। तो नेट इम्पैक्ट अब आपका आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 16,000, माइनस की फिगर आएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा की है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम। तो नेट इम्पैक्ट जो आएगा आपका, इसका मतलब है इस एक्टिविटी की वजह से आपने कैश का आउटफ्लो किया है, हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अब आपको बनाना है फाइनेंस एक्टिविटीज। तो फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका कवर होता है कि आपने फंड्स कहाँ से अरेंज किए, फंड्स कहाँ से अरेंज किए अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर देखो कैपिटल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये एक कंपनी की नहीं है, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी मान सकते हो। तो कैपिटल दिया है, इसका मतलब लास्ट ईयर थी 30,000 और इस साल 35,000। 5,000 से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस साल हमने और पैसा लगाया बिजनेस में, कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो फंड्स का इनफ्लो होगा 5,000। बैंक का जो लोन था लास्ट ईयर 10,000, वो अब नहीं है, नील है। इसका मतलब ये बैंक लोन हमने पे कर दिया। बैंक लोन भी आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आता है, जहां से हमें फंड्स मिलते हैं, हम फंड्स अरेंज करते हैं। तो ये 10,000 की अगर आपने पेमेंट कर दी तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। लेस करो 10,000। अब नेट इम्पैक्ट देखो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 5,000। इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा। तो ये दोनों एक्टिविटीज का आपने कैश फ्लो बना लिया।
तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय एंड टेक केयर।